ओम शांति। आज तारीख है 22 दिसंबर 2025 और आज की बाबा की मुरली का सार तत्व वाकई वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। शीर्षक है मीठे बच्चे, बाप जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। तो मिशन एकदम साफ है, यथार्थ पहचान और विशाल बुद्धि। पर आज मुरली में एक शब्द ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। बाबा ने खुद को गरीब निवाज कहा है। यह बहुत दिलचस्प है। दुनिया में तो गरीब निवाज का मतलब है जो धन दौलत से मदद करें, पर यहां बाबा किस गरीबी की बात कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से आज की मुरली की सारी गहराई खुलती है। बाबा यहाँ पैसों की गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस आध्यात्मिक खालीपन की बात कर रहे हैं जो आज दुनिया में हर आत्मा के अंदर है। बाबा समझाते हैं कि इस समय सारी दुनिया दुखी है, परेशान है, इसीलिए गरीब है। अच्छा। वो हमें पैसे देकर साहूकार नहीं बनाते, क्योंकि वो तो आज है, कल नहीं। इस बारे में बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है कि पैसे देने वाला कोई कमाल की बात नहीं, इससे वो कोई साहूकार नहीं बन जाते। तो ये एक तरह का विरोधाभास है ना? आज दुनिया में जो सबसे अमीर लोग हैं, जिनके पास सब कुछ है, वही अक्सर सबसे ज्यादा शांति और खुशी ढूंढते फिरते हैं। तो क्या बाबा उसी आध्यात्मिक दिवालियापन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वही असली गरीबी है। बाबा ज्ञान का धन देकर हमें उस गरीबी से, उन दुखों से छुड़ाते हैं। वो हमें भविष्य का मालिक बनाते हैं। सही बात है। पैसे देने वाला तो सिर्फ साहूकार कहलाता है, पर ज्ञान देने वाला पतितों को पावन बनाता है, दुखी को सुखी बनाता है। यही असली गरीबी मिटाना है। हाँ। इसीलिए वो गरीब निवाज है। अच्छा, तो ये दृष्टिकोण ही बिल्कुल अलग है, साहूकारी और पावनता का अंतर। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बिंदु है, बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया को भूलना है। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? मुरली में भी जिक्र है कि बच्चे जानते हैं कि घर जाना है, फिर भी पुरानी दुनिया को छोड़ने में लंबा टाइम लग रहा है। ऐसा क्यों? यहीं पर आज के शीर्षक का दूसरा हिस्सा विशाल बुद्धि काम आता है। बाबा कहते हैं कि स्थूल बातें तो सब समझ जाते हैं, लेकिन इन गहरी रूहानी बातों को समझने के लिए दिव्य और विशाल बुद्धि चाहिए। ये सिर्फ ज्ञान को इंटेलेक्चुअली समझना नहीं है, बल्कि अपने सोचने के पूरे नजरिए को ही बदलना है। आप इसे थोड़ा और खोल सकती हैं? मतलब विशाल बुद्धि का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? बिल्कुल, बाबा अपनी ही मिसाल देते हैं। वो पूछते हैं, तुमसे पूछेंगे बाबा गरीब कपड़े पहनते हैं, कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। मतलब वो खुद कितने साधारण हैं। उनका रहन सहन, पहनावा, सब कुछ साधारण है। कोई तड़क भड़क नहीं, कोई तड़क भड़क, कोई दिखावा नहीं। अब दुनिया शक्ति को वैभव और दिखावे से जोड़ती है। इस साधारणता में छिपी हुई असाधारणता को पहचानना कि निराकार परमपिता परमात्मा इस साधारण तन में आकर हमें पढ़ा रहे हैं। हाँ, यही विशाल बुद्धि का काम है। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये हमारी पूरी कंडीशनिंग के खिलाफ जाता है। हम भगवान को मंदिरों में, मूर्तियों में, बड़े बड़े आयोजनों में ढूंढते हैं, और वो आते हैं इतनी सादगी में। बाबा कहते हैं कि माया याद करने नहीं देती और समझने के कारण वो काम नहीं करते। तो ये विशाल बुद्धि ही है जो माया के इस पर्दे को पार कर सकती है, जो सादगी में दिव्यता देख सके। एकदम सही। और जब बुद्धि ये यथार्थ पहचान लेती है, तब पुरानी दुनिया और उसके आकर्षणों से वैराग्य स्वाभाविक रूप से आने लगता है। फिर उसे भूलने के लिए जबरदस्ती मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि अगर भगवान को आना ही था, तो उन्होंने इतिहास का यही मोड़ क्यों चुना? दुनिया तो पहले भी दुखी थी। इस संगम युग में ऐसा क्या खास है जो इसे एक डिवाइन इंटरवेंशन के लिए परफेक्ट टाइमिंग बनाता है? मुरली में इसका बहुत सुंदर जवाब है। संगम युग ही वो समय है जब आत्माएं पिता से बिछड़कर पूरी तरह अनाथ जैसी हो जाती हैं। बाबा कहते हैं कि सतयुग में सब सनाथ थे, यानी मालिक थे अपने राज्य के। उन्हें किसी सहारे की, बाप की दरकार ही नहीं थी। अच्छा। अब कलयुग के अंत में माया के वश होकर सब तन से, मन से, धन से, संबंधों से, हर तरह से दुखी और अनाथ बन गए हैं। तो गरीब का एक और मतलब अनाथ भी हुआ, बेसहारा। हाँ, और जब बच्चे पूरी तरह बेसहारा हो जाते हैं, तभी पिता आकर उन्हें फिर से सनाथ बनाते हैं, अपना बनाते हैं और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। जी। ये मिलना, ये डायरेक्ट पढ़ाई सिर्फ इसी संगम युग पर संभव है। वो एक ही बार आकर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं, इसीलिए ये टाइमिंग परफेक्ट है। तो ये अनाथ से सनाथ बनने का समय है,
और इसीलिए बाबा को गरीब निवाज कहा गया। ये अब पूरी तरह से कनेक्ट हो रहा है। और बाबा सिर्फ सनात ही नहीं बनाते, बल्कि मुरली के अनुसार बाप नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो खलास हो जानी है। ये समझ बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। वो हमें ऐसा अविनाशी ज्ञान धन देते हैं जो 21 जन्म हमारे साथ चलता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। और वो साहूकार बनाने का तरीका भी कितना अनोखा है। मुरली में एक लाइन है, जैसे दूसरे राजाई प्राप्त करते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई, वाह लड़ाई की। दुनिया में राजाई पाने के लिए लड़ाइयां होती हैं, खून बहता है। सही बात है। यहाँ बाबा हमें सहज राजयोग सिखाकर बिना किसी लड़ाई के प्यार से विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भी एक विशाल बुद्धि से समझने वाली बात है। तो अगर हमें इतना ऊंचा पद पाना है तो हमारे कर्म भी उतने ही श्रेष्ठ होने चाहिए। और यहीं पर कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्यक गति का विषय आता है, जो मुरली में आज बाबा ने छुआ है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा भविष्य का पद निश्चित होता है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि सतयुग में जो कर्म होते हैं वो अकर्म होते हैं। अकर्म का मतलब क्या हुआ? क्या वहां कोई कर्म नहीं होता? नहीं, कर्म तो होता है, लेकिन उसका कोई बंधन नहीं बनता। इसे ऐसे समझें, सतयुग में कर्म करना पानी पर लकीर खींचने जैसा है। अच्छा। आप करते तो हैं, पर उसका कोई हिसाब किताब, कोई बोझ नहीं बनता, क्योंकि वहां देह अभिमान नहीं है, ज्ञान है और कोई विकर्म नहीं होता, दुख का नाम निशान नहीं होता। और यहाँ? जबकि यहाँ कलयुग में हमारा हर कर्म पत्थर की लकीर जैसा है, जिसका अच्छा या बुरा हिसाब बनता ही बनता है। हम कर्मों के बंधन में बंधे हैं। अच्छा, ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है। पानी पर लकीर और पत्थर पर लकीर। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। मुरली में आज भी इशारा है, गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। हाँ, क्योंकि हर विकर्म, हर गुस्सा, हर कड़वा बोल वो पत्थर पर एक और गहरी लकीर खींच देता है, जो हमें नीचे गिराती है। ऊंच पद पाने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने होंगे। और बाबा ये भी समझाते हैं कि ये कर्मों का हिसाब बहुत गुह्य है। विजय माला में सिर्फ 8 आते हैं, फिर 108, फिर 16,000, फिर 9 लाख आत्माएं। बाकी करोड़ों मनुष्य हिसाब में नहीं आते। मतलब पद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही मिलना है। तो अगर श्रेष्ठ कर्म करने हैं और विकर्मों से बचना है, तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना भी पड़ेगा। शायद इसीलिए बाबा धारणा के लिए आज ये 2 मुख्य बातें कह रहे हैं। जी, धारणा के लिए आज 2 बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। पहली, रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदायी बोल बोलने हैं, दुखबाई नहीं। रूप बसंत का मतलब ही है जो सदा खिला हुआ हो, खुश मिजाज, जिसके चेहरे को देखकर, हाँ, जिसकी बातें सुनकर दूसरों को भी खुशी मिले। ज्ञान के नशे में रहना है, लेकिन किसी को दुख नहीं देना। और दूसरी बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूसरी है, निमित्त बनना है। हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। इसमें 2 बातें छिपी हैं। एक तो निमित्त भाव, यानी मैं कर रहा हूं, ये अहंकार नहीं। अच्छा। और दूसरा, प्यार से काम लेना। बाबा ने कहा है बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो। निर्मोही भी बनना चाहिए। तो निर्मोही होकर, निमित्त बनकर प्यार से सेवा करनी है, यही धारणा का सार है। ये निर्मोही होकर प्यार से सेवा करना, ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, पर शायद यही सबसे ऊंची स्थिति है। अब आते हैं आज के वरदान पर, जो सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भाव। ये बहुत गहरा वरदान है। आज दुनिया में हर आत्मा अशांत है। तन के रोग, मन की चिंताएं, महंगाई, संबंधों के तनाव, चारों तरफ एक तरह का हाहाकार है। बिल्कुल। ऐसे में बाबा कहते हैं कि अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। फरिश्ता यानी हल्का, डबल लाइट, देह और देह के बंधनों से न्यारा। पर ये फरिश्ता स्वरूप प्रैक्टिकली कैसे अनुभव करें? दिन भर की भागदौड़ में, ट्रैफिक में फंसे हुए या ऑफिस के स्ट्रेस में ये फरिश्ता स्वरूप कैसे याद रहे? इसका अभ्यास करना होता है। 1 मिनट के लिए रुककर खुद को देह से अलग एक प्रकाश का बिंदु समझना। जब हम इस स्थिति में स्थित होकर इस हल्केपन की वाइब्रेशन के साथ किसी को ज्ञान देते हैं या सिर्फ शांति की शक्ति देते हैं, तो वो उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं रह जाते। तो वो प्रसाद बन जाता है। वो उनके लिए गति सद्गति का प्रसाद बन जाता है।
जैसे मंदिर में प्रसाद की वैल्यू अलग होती है, वैसे ही हमारी फरिश्ता स्थिति से निकली हुई हर वाइब्रेशन एक प्रसाद बन जाती है। हम सिर्फ देने वाले नहीं, बल्कि दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। बहुत सुंदर। मतलब हमारी स्थिति ही सबसे बड़ी सेवा है। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। इस स्लोगन तो आज की पूरी मुरली का निचोड़ है। मन शक्तिशाली कैसे बनेगा? जब बुद्धि विशाल होगी, हाँ, जब बाप की यथार्थ पहचान होगी, जब ये निश्चय पक्का होगा कि सर्वशक्तिमान मेरा साथी है, तो मन में हलचल आ ही नहीं सकती। परिस्थितियां तो आएंगी, वो ड्रामा का पार्ट है, लेकिन मन अचल रहेगा। यही राजयोगी जीवन का लक्ष्य है और पुरुषार्थ की निशानी भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिस्थितियां आसान हो जाएंगी, बल्कि ये है कि हमारा मन उन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएगा। शक्ति का केंद्र बाहर से अंदर शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल, यही असली जीत है। और अंत में आज का अव्यक्त इशारा, जो हमें और भी ऊंची मंजिल की ओर ले जाता है। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारे सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है। और वह है, यही सब कुछ है। ये महसूसता दिलाए, आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। ये तो एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कॉन्सेप्ट लगता है। सेवा के बंधन से भी मुक्त होना, इसका क्या मतलब है? क्या सेवा नहीं करनी है? नहीं, ये बहुत सूक्ष्म इशारा है। बाबा हमें सेवा छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि सेवा के मेरापन को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी सेवा, मैंने इतना किया, ये मेरापन भी एक बहुत सूक्ष्म बंधन है। अच्छा, कर्मातीत अवस्था का अर्थ है कर्म करते हुए भी उसके फल से, उसके लगाव से, उसके बंधन से न्यारा रहना, निमित्त भाव से सेवा करना। जब ये मेरापन खत्म हो जाता है, तब हमारी स्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सेवा बन जाती है। फिर हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये वो है। हमारी महसूसता ही आत्माओं को बाप के समीप ले आती है। तो आज की मुरली की यात्रा कितनी कमाल की रही। गरीब निवास के गहरे अर्थ से शुरू होकर विशाल बुद्धि की जरूरत को समझा, कर्मों की गूढ़ गति को जाना, और अंत में सेवा के भी सूक्ष्म बंधन से मुक्त होकर कर्मातीत बनने के इशारे तक पहुंचे। यह हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का असली धन क्या है, और उससे बांटने वाला हमारा प्यारा बाप कितने साधारण रूप में आकर हमें विश्व का मालिक बनाता है। बिल्कुल। और आज के बाद सोचने की बात यह है कि क्या हम रोजमर्रा के जीवन में लोगों की समस्याओं का सिर्फ अस्थायी सतही समाधान कर रहे हैं, या उन्हें वो गहरी समझ और शक्ति दे रहे हैं जिससे वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त होकर आध्यात्मिक रूप से साहूकार बन सकें। ओम शांति।